हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर विथ रविंदर यूट्यूब चैनल में। दोस्त, मैं एसएससी जीडी का आरडब्ल्यूए पे जो दोस्त आरडब्ल्यूए पे जो वीकली मॉक टेस्ट आया है दोस्त, आज का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ दोस्त। मैथ का सॉल्यूशन करा रहा हूँ दोस्त। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त। एक भाजन एक भाजन क्रिया में भाजक भागफल का 14 गुना और शेषफल का 7 गुना। यदि शेषफल 34 है तो भाज्य क्या होगा। तो भाज्य बराबर क्या होता है दोस्त। भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्त। भाज्य बराबर देखो दोस्त, भाज्य बराबर क्या होता है दोस्त। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। भाजक गुने भागफल प्लस के शेषफल होता है दोस्त। प्लस के शेषफल होता है। तो देखो मेरे दोस्त, शेषफल कितना है दोस्त। 34 है। शेषफल कितना है दोस्त। 34 है। और 34 का कितने दो शेषफल का कितने गुना है दोस्त। 7 गुना है। तो 34 का 7 गुना करिए दोस्त। 34 का 7 गुना करेंगे 7 चौ 28 हो जाएगा दोस्त। बच जाएगा कितना 2 7 3 21 और 2 कितना 21 और 2 23, यानी कि कितना 238 शेषफल हो गया मेरे दोस्त। कितना 238 शेषफल है। अब शेषफल का यानी कि भागफल का यानी कि 14 गुना है। कितने गुना है। भागफल का 14 गुना है, यानी कि भागफल इतना है। अब मेरे दोस्त भागफल का 14 गुना है, यानी कि 238 को मैं 14 से भाग दे दूंगा। तो 14 से क्या बार में जाएगा। 14 एकम 14 बच जाएगा कितना 9। 14 बचे 7 9 बचेगा 14 7 98, यानी कि 17। यानी कि मेरे दोस्त हमको भाजा कितना आ गया दोस्त। तो 17 आ गया। अब भागफल कितना है दोस्त और 238 है। तो देखो दोस्त 238 को 17 से कितने से 17 से गुना करो मेरे दोस्त। 17 से तो कितना होता है दोस्त। 238 को 17 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त। 238 को 17 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे को 46 आ जाएगा। 46 आ जाएगा। अब शेषफल कितना है मेरे दोस्त। शेषफल कितना है 34 है। तो 34 को जोड़ दूंगे दोस्त। तो जोड़ दो 6 4 10 हो जाएगा। 4 3 7 अब 1 8 हो जाएगा। 0 के 0 4 एकम 4, यानी कि मेरे को कितना आ जाएगा दोस्त। भाज्य 40 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त 40 80 कौन से ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी में। बी को लॉक कर दूंगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल 800 है और उनका मौसा कितना है 20 है। तो उनका एलसीएम क्या होता है। तो दोस्त एलसीएम एचसीएफ का फार्मूला क्या आता है दोस्त। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुण बराबर होता है क्या दोस्त। बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। एचसीएफ होता है। तो दोस्तों दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है दोस्त 800 दिया है। तो 800 कर दिए दोस्त। 800 कर दिए बराबर। हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम लिख दिए दोस्त। एलसीएम लिख दिए। एचसीएफ कितना दिया मेरे दोस्त। एचसीएफ कितना 20 दिया है। तो 20 कर दिए दोस्त। अब 20 से इसे काटेंगे ना 20 चौके 80 एगो 0 हो गया, यानी कि एलसीएम मेरे को कितना आ गया दोस्त। एलसीएम कितना 40 आ गया। 40 कौन से ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर मेरा को डी में। तो डी को लॉक कर दूंगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यदि चावल की कीमत में 28% की वृद्धि की जाती है। देखो दोस्त पहले कितने था 100 था उसमें 28% की वृद्धि की जाती है, यानी कितना 128 हो गया दोस्त। 128 हो गया। ठीक है दोस्त 128 हो गया। एक मिनट दोस्त 128 हो गया दोस्त। अब क्या करा है चावल को की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसके व्यय को में कोई परिवर्तन नहीं है। यानी कि देखो 128 में कितने परसेंट की कमी करेंगे दोस्त, जो कि हमको 100 ही होना चाहिए, यानी कोई खपत में वृद्धि नहीं होना चाहिए। यानी कि 28 को कमी करेंगे। कितने पर कमी कर रहे हैं दोस्त 128 पर कमी कर रहे हैं। तो 128 हो जाएगा गुन्ने परसेंट निकालने के लिए 100 हो जाएगा दोस्त। कितना 100 हो जाएगा। अब देखो दोस्त इसको काटो। 4 से काटेंगे कितना 4 7 28। 4 से काटेंगे ना 4 तिया 12 और 4 दूना के 8 32 हो गया। 4 से काटेंगे कितना 4 8 32। 4 से काटेंगे कितना 25 चौके 100 हो जाएगा दोस्त। अब 25 सत्ते कितना होता है दोस्त। 25 सत्ते 175 हो जाएगा दोस्त। बटे कितना 8 हो जाएगा। 8 से इसको काटेंगे दोस्त। 8 दूना के कितना 8 दूना के 16 हो जाएगा। बचेगा कितना 1 हो जाएगा कितना 15। तो 8 एकम 8 बचेगा कितना 7 पॉइंट दे देंगे तो 70 हो जाए। तो 8 सत्ते
8 अठाई कितना हो जाएगा दोस्त, 8 अठाई 64 हो जाएगा, यानी कि 21 पॉइंट कुछ आएगा दोस्त। 21 पॉइंट मेरे को कौन सा ऑप्शन नंबर 21.875 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मेरा डी में, तो डी को लॉक कर दूंगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दो दो ट्रेन समान चाल से विपरीत दिशाओं में गतिमान है, यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 135 है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है दोस्त, 135 मीटर है। कितने है दोस्त, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 135 मीटर है। देखो मेरे दोस्त, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 135 मीटर है। तो एक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 135 मीटर है, और दूसरे भी ट्रेन की लंबाई कितनी है दोस्त, 135 मीटर है, 135 मीटर है। तो दोनों का लंबाई क्या है, दोनों का योग हो जाएगा। अब देखो दोस्त, क्या कर रहा है, दोनों समान चाल से, मान लो दोस्त एक एक ट्रेन का मान लिया एक माननी है पहली ट्रेन का चाल, तो दूसरी ट्रेन के भी कितना चाल एक से होगा, यानी कि समान चाल कर रहा है, यानी कि पहली ट्रेन का जितना चाल है उतना ही चाल दूसरी ट्रेन का चाल है। और दोनों क्या विपरीत दिशा में जा रहा है, तो जब दोनों विपरीत दिशा में जाता है तो चाल क्या होता है दोस्त, जुड़ता है, तो चाल जो नहीं होता, एगो एक्स कितना 2x हो जाएगा, कितने 2x हो जाएगा। अब देखो दोस्त, इन लोगों का दूरी दूरी क्या हो जाएगा दोस्त, पहली ट्रेन की दूरी अति लंबाई और दूसरी ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे तो दूरी नहीं हो जाएगा दोस्त। अब देखो दोस्त, चाल कितना है दोस्त, चाल इन लोग को हो गया कितना, जब विपरीत दिशा में जा रहा है तो दोनों का चाल जुटेगा तो 2x हो गया। अब इतने दूरी को पार करने में कितना समय लग रहा है, 18 सेकंड लग रहा है। कितना समय लग रहा है, 18 सेकंड लग रहा है, तो 18 सेकंड कर दिया। अब देखो दोस्त, 135 जोड़ेंगे तो कितना 270 हो जाएगा दोस्त। कितना 270 हो जाएगा, 270 हो जाएगा। अब बट्टे कितना 2x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको देखो दोस्त, इसको 9 से काटोगे दोस्त, 9 दूना के 18, 9 से काटेंगे ना, 9 तिया 27 हो जाएगा दोस्त, 9 तिया 27 30 हो गया। 2 से काटेंगे कितना, तो 15 दूना के 30 हो जाएगा, 15 दूना के 30। तो हमको x बराबर कितना बचेगा दोस्त, 15 ये, तो 15 बटे कितना 2 हो जाएगा। x बराबर कितना 15 बटे, एक मिनट मेरे दोस्त, x बराबर कितना बचेगा दोस्त, 15 बटे 2 बचेगा। कितना 15 बटे 2 बचेगा। x इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 15 बटे 2 बचेगा। x बराबर मेरे को 15 बटे 2 आया, तो क्या करें, प्रत्येक ट्रेन की चाल पूछ रहा है, प्रत्येक ट्रेन की चाल यानी x बराबर एक ट्रेन, यानी कि कोई ट्रेन को कोई ट्रेन को निकाल देंगे तो प्रत्येक ट्रेन की चाल आएगा, क्योंकि दोनों ट्रेन का तो चाल बराबर ही है। क्या है, हमको सब इधर ये आया मीटर प्रति सेकंड में, ये आया जो चाल मीटर प्रति सेकंड में। हमको पूछ रहा है क्या, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुना कर देते हैं, तो 18/5 से गुना करेंगे। 5 से इसको काटेंगे दोस्त, कितना 5 या 15 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे कितना 9 बराबर 9, 9 दूना के 18, 3 से गुना करेंगे कितना 9 तिया 27, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, 27 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। कितना 27 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर मेरा को बी में है, तो बी को मैं लॉक कर दूंगा, ऑप्शन बी को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यदि समकोण वृत्ताकार शंकु का आयतन कितना है दोस्त, 1078 है। कितना शंकु का 1078 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि उसके आधार का क्षेत्रफल, देखो दोस्त पहले हम शंकु बना लेते हैं। क्या दोस्त, शंकु बनाते हैं मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्त, पहले शंकु मैं बनाता हूँ। देखो शंकु इसी प्रकार होता है दोस्त। शंकु क्या होता है दोस्त, इसी प्रकार होता है दोस्त। ये शंकु हो गया मेरे दोस्त, ये शंकु हो गया। अब देखो मेरे दोस्त, ये शंकु हो गया आधार का, यानी कि इस ये जो है, ये यहाँ पे जो ये वृत्त है दोस्त, ये दोस्त वृत्त है। देखो दोस्त, ये वृत्त है, जो नीचे जो वृत्त बचा है इसी को आधार कहते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर होता है। जो देखो आधार किसको बोलते हैं, शंकु में आधार किसको बोलते हैं, जो ये गोला वाला जो वृत्त है। देखो दोस्त, इतना जो गोला वाला ये वृत्त है, यहाँ से ऐसे 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 गोला वाला वृत्त। देखो दोस्त, पहले मैं बता देता हूँ वृत्त के गोला वाला दोस्त। जो देखो ये जो है, देखो दोस्त, ये गोला वाला जो, ये देखो दोस्त, ये गोला वाला जो है ना, ये गोला वाला, ये गोला वाला, ये देखो दोस्त, ये गोला वाला, इसी को वृत्त कहते हैं। इसी को आधार का वृत्त कह रहा है, इसी को आधार का वृत्त कह रहा है, इसी को आधार का वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि इसी को आधार कह रहा है। आधार इसी को कहते हैं, शंकु में आधार किसको कहते हैं, वृत्त को ही कहते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो दो, अब यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 154 है, तो 154 हो जाएगा। कितना 154 हो जाएगा। अब देखो दोस्त, पाई का मान कितना होता है दोस्तों, 22/7 होता है। गुने क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 154 हो जाएगा, बराबर कितना 154 होगा। अब देखो
ये 22 से कितने बार में कटेगा? 22 से ये कितना 7 बार में कटेगा 22 से। अब ये आर स्क्वायर हो जाएगा दोस्त। अब ये 7 इधर, अब ये 7 इधर आके कितना 7 7 कितना 49 हो जाएगा दोस्त। 7 7 कितना 49 हो जाएगा। इधर 7 आन करके इसमें गुना हो जाएगा तो 749 हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? आर बराबर 7 हो जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर में तो इधर आ जाएगा तो रूट में, तो रूट 49 किसका होता है? 7 का होता है। तो आर बराबर मेरे पास कितना आ गया? 7 आ गया। तो हमको पूछ रहा है शंकु का आयतन पूछ रहा है। तो शंकु का आयतन क्या होता है दोस्त? शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखो मेरे दोस्त 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो वन वन हो गया दोस्त। 1/3 पाई का मान कितना होता है दोस्तों? 22/7 होता है। पाई का मान कितना 22/7 होता है। 22/7 होता है। अब देखो दोस्त आर कितना आया दोस्त? आर 7 आया। आर 7 आया तो 7 का गुने 7 दो बार करेंगे आर स्क्वायर। तो एच पूछ रहा है दोस्त। एक मिनट मेरे दोस्त, इसको इधर नहीं हटेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, एक मिनट। इसको नहीं हटेगा थोड़ा सा, हाँ यहाँ से कर देता हूँ। देखो मेरे दोस्त 1/3 हो जाएगा दोस्त। 1/3 हो जाएगा। पाई का मान कितना होता है दोस्त? 22 कितना 7 हो जाएगा। 22/7। आर यानी 2 को, तो आर कितना आया दोस्त? आर यहाँ पे कितना 7 आया है, तो 7 गुने 7 कर देंगे दोस्त। 2 बार 7 गुने 7। एच निकालना है तो एच हो गया। अब हमको आयतन कितना दिया है? शंकु का आयतन यहाँ कितना दिया है? 1078। कितना दिया? 1078 दिया। 1078 दिया। अब देखो दोस्त ये 7 से ये 7 कट जाएगा दोस्त। कट गया, कट गया। अब मेरे दोस्त देखो इसको काटो दोस्त। इसको 11 से काटो। 11 दूना के 22। इसको 11 से काटो दोस्त। 11 का अथी 11 नवा 99 हो जाएगा दोस्त। 11 नवा 99 बचेगा कितना 8। तो 11 8 88। अब इसको काटो दो से इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा दोस्त? ये 2 से काटेंगे इसको तो कितने बार में? 2 चौके 8, 2 नवा के 18, 49 हो गया दोस्त। और 7 से इसको काटेंगे दोस्त तो 7 7 49 हो जाएगा। तो मेरे पास बचा कितना 1/3 गुने एच बराबर कितना बचा दोस्त? तो 7 बचा। अब देखो एच बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? 3 इधर आकर के इधर गुना हो जाएगा, यानी कि 7 3 21। यानी कि हमको ऊंचाई कितने आ गए दोस्त? 21 आ गया। तो 21 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए को लॉक कर दिया मेरे दोस्त। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 22% है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अनुपात है। देखो मेरे दोस्त दो संख्याओं का योग, ये मान लिया पहली संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या क्या मान लिया दोस्त? y मान लिया। तो दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का अंतर यानी x माइनस y के अंतर का कितना है दोस्त? अंतर का कितना है दोस्त? 22% है। अंतर का कितना है दोस्त? 22% है। तो परसेंट हटाने के लिए 100 नीचे आकर के गुना बटे में 100 कर देंगे दोस्त। परसेंट हट गया। अब देखो मेरे दोस्त हो गया। अब देखिए इसको 100 इधर आया है तो 100 इधर आन करके गुना होगा तो कितना हो जाएगा दोस्त? 100 जगह दोस्त 100 जगह इधर 100 भागा में है तो इधर आकर के गुना में हो जाएगा। तो 100 जगह 100 जगह। अब इधर फिर करेंगे इसमें तो प्लस के 100 y हो जाएगा। कितने प्लस के 100 y हो जाएगा बराबर। देखो 22 इसमें गुना करेंगे कितना 22 100 जगह कितने 22 100 जगह माइनस के कितना 22 y हो जाएगा। कितने 22 y हो जाएगा। माइनस के कितना 22 y हो जाएगा। हो गया 22 y हो गया। 22 y हो गया। उनके उनका अंतर सॉरी दोस्त, ये देखो दोस्त एक मिनट मेरे दोस्त, यहाँ पे ये जो है ना यहाँ पे प्लस होगा दोस्त। यहाँ पे दोस्त जो है यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। अंतर योग का 22% है। योग का तो योग का 22% है। यहाँ पे माइनस होगा दोस्त। यहाँ पे क्या होगा दोस्त? माइनस होगा। यहाँ पे भी क्या होगा दोस्त? माइनस होगा। एक मिनट दोस्त, थोड़ा सा इसको 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 एक मिनट मेरे दोस्त, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ दोस्त। यहाँ पे जो होगा दोस्त, यहाँ पे क्या होगा दोस्त? माइनस होगा। माइनस होगा। क्या होगा दोस्त? माइनस होगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्त? माइनस होगा। देखो मेरे दोस्त यहाँ पे क्या होगा दोस्त? माइनस होगा। एक मिनट मेरे दोस्त, यहाँ पे जो होगा ना क्या माइनस होगा। यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। माइनस होगा। अब देखो दोस्त क्या माइनस कैसे होगा दोस्त? यानी कि बीच का अंतर क्या है? दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का एक्स माइनस वाई का अंतर क्या है दोस्तों? उनके योग यानी एक्स प्लस वाई के योग का 22% है। योग का 22% कर दिया दोस्त। अब देखो इधर प्लस में है क्या है दोस्त? इधर प्लस में एक्स है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में एक्स हो जाएगा। तो 100 में से 22 एक्स घटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्त? 100 में से 22 एक्स घटेगा तो कितना 78 एक्स हो जाएगा दोस्त। ये कितना 78 एक्स हो जाएगा बराबर। इधर -100 है वाई है तो इधर आ जाएगा कितना +100 वाई हो जाएगा। यानी कितना 122 वाई हो जाएगा। कितना 22 जुड़ जाएगा तो यानी 122 वाई हो जाएगा। अब दूसरा काटो मेरे दोस्त, दूसरा करेंगे ना 2 तिया 6
2 9 18, जिसको 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, 2 एकम 2, तो x बटे y बराबर कितना आ जाएगा दोस्त? x बटे y बराबर कितना? 61 बटे 39 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त? 61 बटे 39, क्योंकि x के वैल्यू क्या हो जाएगा बराबर में ये x के वैल्यू 61 हो जाएगा, y के वैल्यू 39 हो जाएगा। तो तुमको क्या कुछ पूछ रहा है? बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात, यानी बड़ी संख्या 61 है, छोटी संख्या 39 होता है, यानी 61 बटे 39 हो जाएगा। तो 61 बटे 39 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी में है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि 3 7 x और कहते 21 समानुपाती है तो x का मान कर दो। समानुपाती का मतलब क्या होता है दोस्त? समानुपाती मतलब बराबर होता है, यानी कि 3 बटे कितना है दोस्त? 3 बटे कितना है? 3/7 x/21 है, x/21 है का समानुपाती, यानी समानुपाती का मतलब क्या होता है? बराबर होता है। 7 से कटेंगे दोस्तों कितना? 7 पे 21 और 3 से इसमें गुना आ जाएगा, ये 3 में 3 7 गुना होता है, तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना? 9 हो जाएगा। x की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों? 9 आएगा। तो 9 कौन सा ऑप्शन नंबर ए में देखो लॉक कर दूंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। किसी दुकानदार ने एक वस्तु को 13% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 100 कितना 86.40 अधिक में बेचा होता तो उसे के परसेंट का लाभ प्राप्त होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य देखो दोस्त, क्रय मूल्य कितना है तो 720 है। इस पर 13% का लाभ करा है, कितना 13% का लाभ है, तो 13% का लाभ करेंगे कितना 113 हो जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा? 113 बटे कितना 100 हो जाएगा, 113 बटे 100 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो। अब देखो दोस्त 113 गुने 72 हो जाएगा दोस्त, गुने 72 करेंगे तो 113 गुने 72 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 113 गुने 72 करेंगे कितना 8, कितना आ जाएगा? 113 गुना 72 करेंगे तो 81 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त? 81 36 आ जाएगा। अब एक जीरो है तो एक अंक के बाद अनुपात अति अति पॉइंट लगा देंगे, एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो पॉइंट हो गया कितना 813.6 हो गया दोस्त। तो 813.6 है, यदि इस 813.6 में 86 रुपये 40 पैसा अधिक में बेच दिया जाए तो के परसेंट का लाभ है, यानी कि कितना 86 रुपये 40 पैसे, यानी कि 4 पैसे अधिक में बेच रहा है तो कितना के परसेंट लाभ है, तो इसमें जोड़ दो दोस्त। तो 6 4 कितना हो जाएगा दोस्त? 10 हो जाएगा। चार कितना 86 है दोस्त, 1 मिनट दोस्त, ये 84 लिख दिया हूँ दोस्त, थोड़ा सा 86 अनुपात 0.4 है, सॉरी दोस्त 86.4 है। इसको मैं इतना जोड़ दे रहा है तो के परसेंट अधिक हो जा रहा है, तो जोड़ दो। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा दोस्त? 10 हो जाएगा। 6 3 9 एक हासिल लगता है 10 हो जाएगा। 8 और 1 9 एक हासिल 10 हो जाएगा दोस्त। अब 8 और 1 9, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्त? एक अंक बाद है तो एक अंक बाद अनुपात का अधिक पॉइंट करिए, यानी कि 900 में बेचने पर उसे के परसेंट का अधिक लाभ हो रहा था। देखो दोस्त 900 में बेच रहा है, कितने में? 900 में बेच रहा है, और उसका क्रय मूल्य था कितने? 720 रुपये था। कितना था? 720 रुपये था। 720 रुपये था, कितने का फायदा कमा रहा है? 180 रुपये का फायदा कमा रहा है। 180 रुपये का फायदा किस में कमा रहा है दोस्त? 720 रुपये पर कमा रहा है। 720 रुपये पर कमा रहा है। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे दोस्त। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 18 से 18 चौक 72, 4 से काटेंगे कितने बार में? 25 बार में, यानी कि कितने उसे 25% का, कितने 25% का लाभ हो रहा है। तो 25% कौन सा है? ऑप्शन नंबर मेरे को सी में, तो सी को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की अनुपात कितना है दोस्त? 7 अनुपात कितना है दोस्त? 7 अनुपात कितना है? 3 है। यदि उस स्कूल में 195 लड़कियां कितना है? 95। इधर देखो एक्स मान लिया, 7x मान लिया, इधर 3x मान लिया, और 3x बराबर, यानी कि 3x है लड़कियों क्या है संख्या का अनुपात, और यहाँ पे कितने संख्या दिया है? 195 दिया है लड़कियों के। तो 3 से काटेंगे दोस्तों कितने बार में? 3 से काटेंगे तो 3 छक 18 और 3 पचे 15, यानी कि 65x बराबर 65 है। तो कुल विद्यार्थी कितनी है दोस्तों? कुल यहाँ पे विद्यार्थी कितनी है दोस्त? कुल यहाँ पे 7 और 3 10x विद्यार्थी है। कितनी है दोस्त? 10x विद्यार्थी है। तो x बराबर हमको कितना आया दोस्त? 65 आया। तो 10 में कितने से 65 से गुना कर देंगे दोस्त। 10 में 65 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा दोस्त? 650 हो जाएगा, यानी कि कुल विद्यार्थी कितने थे दोस्त? 650 थे। 650 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में, तो बी को लॉक कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? दो पाइप एस तथा यू एक टंग को, देखो तो एस है और एस जो है कितने 24 घंटे में भर रहा है, कितने दोस्त? बस 24 घंटे में भर रहा है। यू जो है दोस्त कितने घंटे में? 30 घंटे में भर रहा है। अब देखो दोस्त ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा दोस्त? 120 हो जाएगा। तो 24 पचे कितना होता है दोस्त? 24 पचे 120 होता है, 30 चौके कितना होता है दोस्त? 120 होता है। अब देखो दोस्त क्या करा है, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पाइप यू को खोल देता है दोस्त, खोल दिया, और तो पाइप यू को कितने समय में, यानी कि घंटे में पश्चात बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 16 घंटे में भर जाए। तो देखो मेरे दोस्त
16 घंटे में भर रहा है, कितने घंटे में दोस्त? 16 घंटे में। देखो दोस्त 16 घंटे में भर रहा है, यानी कि यू देखो दोस्त, एस जो है पूरा पूरा 16 घंटे काम किया हुआ, एस जो है पूरा पूरा 16 घंटे काम किया है। और एस जो है एक घंटे में कितने 5 यूनिट काम कर दे रहा है, एस जो है एक घंटे में 5 यूनिट काम कर रहा है, तो ये 16 घंटे में एस कितने यूनिट कर देगा? 16 पचे 80 यूनिट कर देगा, तो 16 पचे 80 यूनिट, यानी कि 16 घंटे तो एस जो है 16 घंटे रेगुलर काम कर रहा है, यानी कि एस तो अपना 16 घंटा में 80 काम कर देगा दोस्त, 80 काम। तो हमको 40 बचेगा कितना? 120 में से 120 में से 80 काम कर दिया, तो बचा कितना मेरे पास? 40 काम बचा। अब 40 बचा हुआ काम ही तो ये थी यू कर रहा होगा, यानी कि 4 की यूनिट से कर रहा होगा, तो 4 की यूनिट से कराएंगे तो यानी कि 4 दहा के 40, यानी कि 10 दिन जो है यू का अपना काम 10 दिन कर रहा होगा। 10 दिन तो कौन से ऑप्शन में है? कितने दिन, यानी 10 दिन या 10 घंटे कर सकते हैं, 10 घंटे जो है यू अपना काम कर रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी को लॉक कर दूंगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा इसकी भुजाओं का अनुपात कितना है दोस्त? 4:5:7 है, तो इनके परिमाप कितना है दोस्तों? इनके परिमाप कितना है मेरे दोस्त? ये पूछा है कि इनके परिमाप कितना है, तो देखो दोस्त, देखो 4 और 5 और 4 कितना होता है? 9 होता है। 9 और 7 कितना होता है दोस्त? 9 और 7 कितना होता है? 9 और 7 जोड़ेंगे, देखो दोस्त, 7×5 = 12, 12×4 = 16, यानी कि 12×7 16 हो गया, 16 हो गया। अब देखो दोस्त 16 से तो नहीं ए कटेगा, 16 से नहीं ए कटेगा, 16 से नहीं ए कटेगा, 16 से केवल कौन से कटेगा? बी कटेगा, यानी कि हमको बी आंसर हो जाएगा। 16×3 = 48, क्योंकि परिमाप क्या होता है? 3 से गुना होता है, यानी तीनों भुजाओं का योग होता है, तो 16×3 = 48, यानी कि कितने? मेरे को 48 ऑप्शन हो गया। अगर देखिए दोस्त इतना तो हो गया। अब अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं, तो देखिए मेरे दोस्त क्या करें, हम आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाते हैं। देखो मेरे दोस्त ये जो है ये देखो दोस्त, ये त्रिभुज हो गया मेरे दोस्त, ये त्रिभुज हो गया। आप देखो दोस्त ये त्रिभुज हो गया, ठीक है मेरे दोस्त, ये त्रिभुज हो गया। देखो दोस्त कितने हैं? 4 के है, 5 के है, 7 के। देखो दोस्त कितने के? 4 के है, 4 के है, 5 है और 7 के अनुपात में इनके भुजाओं का इतना के अनुपात में। तो ये देखो 4 और 5, यानी कि ये तो क्यों पूरा देखो 7 तो नहीं आता किसी को, अगर 4 के 5 के स्क्वायर को अगर जोड़ेगा तो 7 तो नहीं आएगा, यानी कि ये तो विभाज्यता नहीं है, यानी कि ये कौन सी, ये फार्मूला ही का फार्मूला वाला हो जाएगा। कौन से? तो इसको जोड़ दो, इसको जोड़ेगा तो 7 और 7×5 = 12 और 4 कितना? 16 हो जाएगा दोस्त। अब 16 को एस बराबर क्या होता है दोस्त? 16 को होता है एस बराबर तीनों भुजाओं का योग बटे 2 होता है, तो 2 से काट देंगे दोस्त, तो कितना? एस बराबर कितना? 8 आ जाएगा दोस्त, एस बराबर 8 आ जाएगा। तो फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला रूट अंडर क्या कहता है? एस इंटू एस माइनस के ए, और फिर एस माइनस के क्या होता है दोस्त? एस माइनस के बी होता है, एस माइनस के क्या होता है? बी होता है। फिर क्या होता है? एस माइनस के सी होता है, यही ना कहता है फार्मूला हीरो का। तब दोस्तों इसको रूट अंडर में देखो दोस्तों, रूट अंडर में क्या होगा? एस हो गया, तो एस की वैल्यू 8 हो गया। अब देखो 8 में से ए जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू कौन है? ए है, ये जो है बी है, ये सी है मान लिया। देखो ए के 8 में से 8 में से एस है 8, यानी कि एस है 8 आया, एस बराबर 8, 8 में से ए जगह कितना? 4 जगह तो कितना बचेगा मेरे पास दोस्त? 4 बचेगा, 4 का दिए, 4 का दिए। अब देखो दोस्त इधर थी एस, यानी कि 8 में से कितना? बी 5 जगह तो कितना बचेगा दोस्त? 3 बचेगा, तो 3 का दिए दोस्त, 3 का दिए। अब देखो दोस्त 5 अति 8 में से 5 अति 8 में से 7 जाएगा, ये 7 है, तो 8 में से 7 जगह कितना? 1 बचेगा, तो 1 का दिए, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखो इसको 1 मिनट मेरे दोस्त, इसको थोड़ा सा नहीं हो रहा है ना, तो अगला पेज ले लेता हूँ मेरे दोस्त, अगला पेज। देखो दोस्त रूट अंदर कितना है दोस्त? 8 आया, गुन्ने कितना? 4 आया, गुन्ने कितना है दोस्त? गुन्ने कितना आया? रुक 1 मिनट मेरे दोस्त, गुन्ने कितना आया दोस्त? गुन्ने 3 1 आया, गुन्ने कितना आया? 3 1 आया, 3 आया है और 1 आया। इसको मान लिए दोस्त क्या? एक्स मान लिए सभी को, कितना? एक्स मान लिए, एक्स मान लिए सभी को, एक्स मान लिए। तो देखो दोस्त रूट के अंदर करो, रूट किसका? तो रूट के 8 को तोड़ो दोस्तों, 4 गुन्ने कितने करेंगे? 2, तो 4 गुना के 8 हो जाएगा, और 4 है तो 4 को छोड़ देंगे दोस्त। इसको देखो तो 3 है तो 3 छोड़ दिए,
तो 2 को 4 में से 1 को 4 बाहर ही निकल गया दोस्त, 1 4 बाहर ही हो गया, यानी कि 4x बाहर ही निकल गया। रूट के अंदर कितना होगा दोस्त, 3 में का 6 रूट अंदर हो गया। तो ये इतना क्षेत्रफल है। इधर क्षेत्रफल कितना दिया है, 36/√6 क्षेत्रफल दिया। कितना, 36/√6 क्षेत्रफल दिया उधर। देखो दोस्त, यहाँ क्षेत्रफल कितना दिया है, 36/√6 क्षेत्रफल दिया है। तो √6 क्षेत्रफल हो गया। अब देखो दोस्त, 6 से 6 कट गया दोस्त, 4 से कटेंगे कितना, x² हो जाएगा दोस्त। ये कितना हो जाएगा दोस्त, x²। सब में x है, सब में x है, तो सब में x है, तो x² हो जाएगा। तो x² बराबर कितना, ये 9 बार में कटेगा, 9 चौके 36, तो x² बराबर कितना, 9 आया। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, 3 आ जाएगा। क्योंकि इधर स्क्वायर में, तो इधर आ जाएगा तो रूट में, तो √9 किसका होता है, 3 का होता है। तो क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त, तो हमको पूछा है कि परिमाप क्या होता है, यानी कि परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है दोस्त। देखो दोस्त, त्रिभुज का, देखो ये त्रिभुज था, यही ना त्रिभुज था मेरे पास दोस्त। त्रिभुज का परिमाप क्या कहता है मेरे दोस्त, त्रिभुज का परिमाप क्या कहता है, तीनों भुजाओं का योग था। यानी कि इसको 3 था, ये कितना था, 5 था, ये कितना था, 7 था, यही ना था दोस्त। तो तीनों भुजाओं का, यानी कि एक्स था, ये सब एक्स था। तो हमको एक्स बराबर कितना आया, 3 आया, एक्स बराबर 3 आया। अब 3 इसको जोड़ो दोस्त, तीनों को। परिमाप क्या कहता है, सभी भुजाओं का योग कहता है। तो 5 और 3 8 हो जाएगा। 8 और दो कितना हो जाएगा दोस्त, 3 ना था, 1 मिनट में दोस्त, कितना भुजा था, 4 5 7 था, 4 5 था, तो दोस्त सॉरी दोस्त, ये दोस्त कितना है, 4 है, ये 4 है, यानी कि 4 था। 5 और 4 कितना, 9 हो जाएगा। 9 और 7 कितना, 16 हो जाएगा। 16 एक्स हो गया, 16 एक्स हो गया। तो एक्स बराबर कितना आया दोस्त, 3 आया। तो 16 गुने 3 करेंगे कितना, 16 दिया कितना, 48 हो जाएगा। 16 दिया कितना, 48 हो जाएगा। तो 48 मेरा आंसर हो जाता है। 48 कौन से ऑप्शन में था, 48 मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी में था। ऐसे करते। और नहीं तो ये तो आपका आंख मूंद करके एक एकदम 2 सेकंड का क्वेश्चन था, क्योंकि सभी 12 से के 16 होता है, 16 सभी भुजाओं का योग होता है, यानी कि 3 से गुना करते हैं। 3 तो 16 3 48, 48 से एक ही को, 16 से एक ही को कट रहा था, ये सब नहीं कट रहा था। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ए और बी की औसत आय कितना है, 200। देखो दोस्त, ए प्लस बी के औसत आय कितना है दोस्त, 200 है। तो उनका योग कितना हो जाएगा दोस्त, 2 दूना का 400 योग हो जाएगा। योग 2 से गुना कर देंगे तो योग कितना, 400 हो जाएगा। और सी प्लस के कितना, सी प्लस के डी का औसत कितना है दोस्त, 250 है। तो उनका योग कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। उनका योग कितना, 500 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, ए बी सी डी का औसत आय कितना होता है, यानी कि सब का औसत है। तो इसको जोड़ दो, ए बी सी डी का कितना हो जाएगा, तो अथी योग कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। योग 900 हो जाएगा, 5 4 900। अब कितने लोग हो गए, कितने लोग हैं दोस्त, 4 लोग हैं। तो औसत क्या कहता है, जितने जितना योग है उतने, जितना योग आया है उसको जितने संख्या से विभाजित कर देंगे। तो 4 से विभाजित करेंगे, तो 4 से विभाजित करेंगे, कितना बार में कटेगा, 25 से। देखो 25 दिया कितना होता है, 25 चौके 100 होता है दोस्त। देखो तो 4 से 4 दूना के 8 हो जाएगा दोस्त, बचेगा कितना, 1 10 हो गया। 4 दूना के 8 हो गया, बचेगा कितना, 2 4 25 20, यानी कि 200 कितना जो 225 उनका औसत आएगा। 225 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो ए को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक पुलिस कर्मी एक पीछा करना शुरू करता है, यानी कि चोर 12 कदम, क्या दोस्त, देखो मेरे दोस्त, चोर जो है कितने, 12 कदम दौड़ता है। कितने कदम दौड़ता है चोर, 12 कदम दौड़ता है। कितने कदम, 12 कदम दौड़ता है। देखो दोस्त, चोर जो है कितने, 12 कदम दौड़ता है। और पुलिस जो है कितने, 9 कदम दौड़ता है, 9 कदम दौड़ता है। पी से चोर, सी से चोर मान लिया, पी से पुलिस मान लिया, 3 का अनुपात ले लो दोस्त। तो 3 से कटेंगे कितना, 3 3 के 9, 3 से कटेंगे कितना, 3 चौके 12, इतना का अनुपात में हो गया दोस्त, इतना हुआ। अब क्या करा है दोस्त, पुलिसकर्मी, देखो दोस्त, पुलिसकर्मी, पुलिस 6 कदम बढ़ जाता है। और चोर चोर कितने, 9 कदम के बराबर के जाता है। कितने, 9 कदम के बराबर के जाता है। तो 3 से इसको देखो दोस्त, 9 कदम के बराबर के जाता है। तो देखो दोस्त, इसको करेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा दोस्त। 3 से करेंगे तो 3 दूना का 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 दूना होगा, यानी कि देखो 1 मिनट मेरे दोस्त, थोड़ा सा देखो। पुलिसकर्मी क्या है दोस्त, पुलिसकर्मी 6 कदम, देखो पी से पुलिसकर्मी 6 कदम, 6 कदम चोर के, यानी कि सी चोर के 9 कदम के बराबर जाता है। तो 3 से करेंगे तो कितना, 3 दूना के 3 तरीके 9, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 होगा। तो देखो पी बटे क्यू, यहाँ पे अनुपात कितने, अति पी बटे सी, क्यू करें दोस्त, चोर यानी कि सी हो गया। पी बटे सी कितना आ जाएगा दोस्त,
सी के वैल्यू कितना आ जाएगा, पी के वैल्यू कितना 3 आ जाएगा दोस्त। और सी यानी चोर के वैल्यू कितना आ गया दोस्त 2 आ जाएगा, यानी कि 3/2 हो गया। अब इसको 3/2 को इसमें गुना कर देंगे दोस्त, 2 से गुना करेंगे। चोर कितना है दोस्त, चोर के यहाँ पे 2 आया तो चोर को 2 से इसमें गुना कर देंगे। अब पुलिस कितना आया दोस्त 3 आया तो 3 से इसमें गुना कर देंगे, तो 4 गुना के 8 हो जाएगा चोर को अनुपात, और 3 3 के 9 हो जाएगा पुलिस को अनुपात। क्या पूछ रहा है, क्या अब हमसे पूछ रहा है। तो चोर की चाल और पुलिसकर्मी की चाल का अनुपात क्या होगा, तो चोर की चाल कितना हो जाएगा दोस्त 8:9 हो जाएगा। चोर और पुलिसकर्मी की चाल कितना 8:9 हो जाएगा। चोर और पुलिसकर्मी की चाल कितना हो जाएगा, तो चोर के 8 है और पुलिसकर्मी के 9 है, तो 8:9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 2400 की धनराशि के लिए त्रैमासिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, यानी कि त्रैमासिक मतलब 3 महीना के लिए करता है। कितने महीने के लिए, 3 महीना के लिए करा। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए करा, 3 महीने के लिए करा, कितने 3 महीने के लिए करा। देखो दोस्त, ब्याज जो है 16% वार्षिक है, 16% वार्षिक है, तो 9 महीने के लिए, 9 महीने के में कितना ब्याज त्रैमासिक हो जाएगा दोस्त। 9 महीने में त्रैमासिक कितना हो जाएगा दोस्त, 3 3 3 3 बार हो जाएगा। 9 महीने में त्रैमासिक कितना 3 3 3 बार हो जाएगा। तो देखो 16% है 12 महीने के लिए, तो यानी कि 3 महीने के लिए कितने परसेंट हो जाएगा, 3 महीने के लिए कितने परसेंट है, 3 से करेंगे 3 चौके 12, 4 से करेंगे तो 4 चौके 16, यानी कि 4%। 3 महीने के लिए कितना आ जाएगा दोस्त 4% आ गया। तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्त 1/25 होता है। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होता है। तो क्या है देखो हमसे पूछ रहा है क्या, धनराशि पूछ रहा है कि वह धनराशि कितना है दोस्तों, यानी कि 25 रुपये था, उस पर 1 के ब्याज लगेगा, यानी कितना हो 25 रुपये था, 1 के ब्याज लगेगा, कितना 26 हो गया। और त्रैमासिक है यानी कि 3 बार करा, तो 3 बार हम कर देंगे दोस्तों इसको 3 बार कर देंगे, तो 25/25 से 26, 25 से 26 3 बार कर दिए मेरे दोस्त, कितना 3 बार कर दिए। अब देखो मेरे दोस्त 3 बार कर दिए, आगे क्या करा मेरे दोस्त। अब देखो 3 बार हो गया। अब देखो 2400 है क्या दोस्त, 2400 के है ब्याज, कितने हैं दोस्त 2400 ब्याज है। अब देखो 25 × 25 × 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 25 × 25 करेंगे, 1 मिनट मेरे दोस्त, 25 गुने इसको अनुपात कर लो, इसको अनुपात कर लो, इसको अनुपात करो, 25 × 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 25 × 25 करेंगे तो कितना 15,625 आ जाएगा, कितने 15,625 आ जाएगा, कितने 15,625 आएगा। 1 मिनट मेरे दोस्त हटा देता हूँ इसको, थोड़ा सा अगला ही पेज ले लेता हूँ मेरे दोस्त, आगे पेज लेता हूँ, कितना 15 25 × 25 करने के बाद कितना आएगा दोस्त 15,625 आएगा, 15,625 आएगा। और देखो 24 कितना है, 24,000 है दोस्त, कितना है दोस्त 1 मिनट मेरे दोस्त निकालता हूँ, 24,000 है, कितना है दोस्त 24,000 है, 24,000 है। वो देखो 15,625 के बराबर है, कितने 15,625 के बराबर है। और 26 × 26 करने के बाद कितना आएगा दोस्त, 26 × 26 करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 26 × 26 करिएगा तो कितना 17,576 आएगा, कितना 17,576 आएगा। 26 गुना ये कितना 15,625 आएगा, ये कितना 15,625 आएगा। तो अब देखो दोस्त गुना कितना होगा, इसको 26 × 26 करेंगे ना 17,576 आएगा, कितना 17,576 आएगा। अब इसको काटेगा दोस्त, ये कितने बार में कटेगा 1.15,625 को इसको काटेंगे कितना 1.536 बार में कटेगा, इतने बार में कटेगा दोस्तों, इतने बार में कटेगा। अब इसको से इतना में गुना करेंगे तो समथिंग मेरे पास कितना है दोस्तों, गुना करने के बाद आपका होगा 26 26,900 कितना 96 कितना आ जाएगा दोस्तों 7 आएगा, इतना के लगभग आएगा आपको, इतना से गुना कीजिएगा तो इतना कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर मेरा डी में, तो मेरा डी आंसर हो जाएगा दोस्त। ये गुना आप कर लीजिएगा, ये बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बहुत लंबी है, मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आप गुना करने पर आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, दो छात्र ए और बी का प्राप्तांक कितना है दोस्त, ए और बी का प्राप्तांक कितना है 7 है, और यहाँ कितना है 5 है, इसको मान लिया 7x मान लिया, इसको कितना 5x मान लिया, और दोनों का योग प्राप्तांकों का योग कितना 240 है, 240 है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 7 5 12 100 जगह बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 240 होगा। अब 12 से काटेंगे कितना 12 दूना का 24, यानी कि कितना 20 आ जाएगा, x बराबर कितना 20 आ जाएगा, तो दोनों का कितना हो जाएगा दोस्त 7 दूना का 14, यानी कि पहले ए का हमको 140 आ जाएगा, बी का कितना 100 हो जाएगा, बी का कितना 100 हो जाएगा, 20 × 50 100, x बराबर 100 हो गया। अब पूछ रहा है क्या उनके प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना है दोस्त 60 है, तो परीक्षा में पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक हम कुल पूर्णांक देखो दोस्त 1 मिनट मेरे दोस्त, कुल पूर्णांक हम देखो दोस्त, कुल पूर्णांक जो है दोस्त, कुल पूर्णांक
हम एम मान लिए, कुल पूर्णांक क्या मान लिए, एम मान लिए। मान लो दोस्त 140 लाया है कितने में से दोस्त, ए जो है 140 कितने में से, पूर्णांक में से, कुल पूर्णांक में से, एम कुल पूर्णांक में से लाया है। और उन्हें देखिए परसेंट में औसत है, कितने परसेंट में, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्त, 100 से गुना करते हैं, तो 100 से गुना कर देंगे। और दोनों का है दोस्त, ये जो है दोनों का यानी कि योग कर देंगे। अब इसको भी क्या है दोस्त, 100 हो जाएगा, लाना है कितने में से, टोटल एम पूर्णांक में से, कुल एम पूर्णांक में से। और परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्त, 100 से गुना करते हैं, बराबर कितना, ये 60 औसत आया परसेंट में, कितने एक अथी 60% आया, परसेंट में आया 60 आया है, तो दो को के तो योग कितना हो जाएगा दोस्त, 60 गुना के 120, इनका योग कितना 120 हो जाएगा, 200 गुना कर देंगे तो। अब देखो मेरे दोस्त, देखो एम हो जाएगा दोस्त, ये कितना एम, हमको एलसीएम कितना एम हो जाएगा। अब एम से एम कट जाएगा दोस्त, तो बचेगा कितना, एक, ये हो जाएगा कितना 14,000 हो जाएगा, ये 14,000 हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा, एम से एम कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, 10,000 हो जाएगा, एम कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 120 हो जाएगा दोस्त। अब मेरे दोस्त इसको जोड़ो दोस्त, 14,000 और 10,000 कितना हो गया दोस्त, कुल 24,000 हो गया, 14,000 और 10,000 कितना 24,000 हो गया, 14,000 10,000 24,000 हो गया, बट्टे कितना एम हो जाएगा, बराबर कितना 120 हो जाएगा, कितना 120 हो जाएगा। अब एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, 12 से काटेंगे ना, 12 दूना का 24 यानी कि 200 हो गया। तो एम बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, एम बराबर मेरे को कितना आ जाएगा दोस्त, 200 आ जाएगा, एम बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, 200 आ जाएगा। तो हमको 200 का वैल्यू पूछ रहा था, यानी कि उनके कुल पूर्णांक पूछ रहा था 200, और मेरा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखो अगला क्या है मेरे दोस्त, 1642, देखो दोस्त 1642, ये तो इसको छोड़ो दोस्त, ये इसको हटाओ दोस्त, इसको तो ए मान लिए, इसको मान लिए, देखो दोस्त 1642 इसको ए मान लिए, इसको क्या मान लिए, बी मान लिए। तो ए है दोस्त, ए का स्क्वायर है, माइनस क्या है दोस्त, बी का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या आता है दोस्त, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस के बी होता है, ए माइनस के बी होता है, ये फार्मूला होता है दोस्त। तो देखो दोस्तों ये हो गया फार्मूला, इसका इसका का नाम क्या है, ए फार्मूला हो गया। और यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है, ए माइनस के क्या दिया, ए माइनस के बी दिया है। मान ली इसको 1642 को ए माने हैं, और 442 को बी माने हैं, तो हमको ए माइनस के बी हो गया। ए माइनस के बी और ए माइनस के बी कट जाएगा दोस्त, बचेगा कितना, ए प्लस के बी बचेगा, यानी कि ए कितना है दोस्त 1642 है, अब बी कितना है दोस्त 442 है, बी कितना है 442 है। तो दो दो जोड़ेंगे तो ना 4 हो जाएगा, चार चार कितना 8 हो जाएगा, छः चार कितना 10 हो जाएगा, एक एक दो यानी कि 20, 20 कितना 2084 हो जाएगा, 2084 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर मेरा ए में है, तो एक को लॉक कर दूंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, एक बिजली खंभे का अंकित मूल्य कितना है दोस्त, 265 रुपये, कितना दोस्त, मान लिया पॉइंट है अभी, तो इसको पॉइंट को छोड़ दिए, पॉइंट 80 को छोड़ दिए दोस्त, मान लिया अभी कितना, अभी एक बिजली के खंभे का मूल्य, अंकित मूल्य कितना है 265 है, अभी पॉइंट 80 को पॉइंट को दोस्त, एक मिनट में दोस्त, पॉइंट 80 को अभी हम छोड़ दिए, मान लिया कितना है 265 है। अब क्या करा, उसे 10% के छूट पर बेचा जाता है, कितने के 10% के छूट पर बेचा जाता है, यानी कि 90 में बेचा जाता है, 10% का छूट कितना 90 में बेचा जाता है। दुकानदार ने नगद यानी कि नगद दे दिया, उसने उधार ले रहा था तो 10% का छूट दे रहा था, लेकिन वो नगद पैसा दे दिया तो 8% का अतिरिक्त और छूट मिल गया, यानी कि 8% का छूट और मिल गया, कितना 92 बटे कितना 100 हो जाएगा दोस्त, 92 बटे 100 हो जाएगा। अब देखो इसको गुना करो, कैलकुलेट करो दोस्त, एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा दोस्त, कट गया एक जीरो से एक जीरो। अब देखो मेरे दोस्त इसको काटो मेरे दोस्त, इसको काटेगा मेरे दोस्त, 5 से काटेंगे कितना 50 25 5 या 15, इसको काटो दोस्त, 5 से काटेंगे कितना 20 25 100, 20 25 100 हो गया, 20 25 100 हो गया, कट गया मेरे दोस्त। अब इसको 2 से काटोगे दोस्त, 2 दहाँ का 20, 2 से इसको काटे दोस्त, 2 से इसको काटे कितना ये 10 है दोस्त, 2 से इसको काटे कितना 2 चौके 8, 2 छक 12, 46 बार में कट गया दोस्त, 46 बार में कट गया। अब देखो मेरे पास बचा कितना दोस्त 53 बचा, इधर कितना गुन्ने 9 बचा, यहाँ पे 9 बचल है, गुन्ने कितना बचल है 46 बचल है, 46 बचल है, कितने 46 बचल है। अब इसको गुना कर दो ये सबको, तो इसको पहले 9 और 46 को गुना करो, तो 9 छक कितना हो जाएगा दोस्त 54 हो जाएगा, 9 छक 54 हो गया, 9 चौके 36, 9 चौके 36, और 36 और 5 कितना हो दोस्त 36 और 5 41 हो गया। अब 41 को कितने में 53 में गुना करो, 414 को 53 में गुना करो, 4 तिया कितना हो जाएगा दोस्त 12 हो जाएगा, 3 हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, अब 4 तिया कितना 12 हो जाएगा। अब गुना करें
4 पच्चे कितना 20 हो जाएगा, 5 और 1 कितना 5 और 2 कितना 7 हो जाएगा, और 5 चौके कितना 20 हो जाएगा, कितना 20 हो जाएगा। अब देखो मेरे दोस्त, ये कितना 2 हो जाएगा, ये कितना 4 हो जाएगा, ये कितना 7 और 2 9 हो जाएगा, अब ये कितना 1 हो जाएगा, ये कितना 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 21 21 9 4 2 इतना आया। अब कितना है, दो एगो जीरो यहाँ है और दो अथी एगो जीरो यहाँ है, यानी 2 अंक के बाद जीरो होगा, तो 2 अंक के बाद जीरो कर दिए, कितना है 219.42 आया, 219 पॉइंट कितना आया 42 आया। तो देखो दोस्त, हम 219.42 आया, 219.42 के निकट में कौन है दोस्त, 219.42 नहीं है, ये निकट है नहीं, ये निकट है नहीं, ये निकट है, कौन सा निकट है 220 है, क्योंकि हम पॉइंट 80 को छोड़ दिए थे, केवल हम 265 लिए थे, पॉइंट 80 को छोड़ दिए थे, तो पॉइंट 80 इसको लेते तो थोड़ा सा और ज़्यादा जाता है, यानी कि थोड़ा सा पॉइंट 80 का मतलब क्या एकदम थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, यानी कि कितना 220.8 आता। तो 220.8 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर मेरा सी में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 6 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि MDH वाला फॉर्मूला है। 6 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो क्या करें, उसी काम को 4 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे, 4 व्यक्ति कितने दिन में, यानी कि डी से दिन, तो 4 से 4 दूना के 8, यानी कि 6 दूना के ना 12 दिन में पूरा करेंगे। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था दोस्त, MDH वाला फॉर्मूला था 12 दिन में, कौन सा ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 40% अंगूर के रस को मिश्रण में प्राप्त करने के लिए 25% अंगूर के रस को 45% दूध के किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। देखो दोस्त, दूध कितने है दोस्त 45, कितना है दूध, कितना है 45 है। देखो दोस्त, अंगूर के रस को कितना है दोस्त 25% में, यानी कि मिश्रण कितना है दोस्त, मिश्रण 40 है, तो मिश्रण 40 कर देंगे दोस्त, तो ये कितना एलिगेशन में लगा दो दोस्त, इसको लगा देंगे, तो ये 40 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 15 बचेगा, 45 में से 40 जगह कितना 5 बचेगा, अनुपात कर देंगे, 5 से कटेंगे तो कितना 5 या 15, 5 एकम 5, यानी कि 3:1 के अनुपात में वो मिश्रित करेगा, 3:1 के अनुपात में कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 9% की दर से बढ़कर कितना 13.5% हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना बढ़ जाता है, जब पहले 9% था, अब 13.5% हो गया, तो ब्याज बढ़ गया मेरे दोस्त। तो ब्याज बढ़ने के बाद पैसा में कितना बढ़ गया इसको दोस्त, 3690 रुपये पैसा में बढ़ गया। तो देखो दोस्त, 13.5 को पहले बटा में करो दोस्तों, 13 दूना का 26 हो जाएगा, 27 बटे कितना 2 हो जाएगा, 27 बटे 2% हो जाएगा। देखो तो अब 27/2% हो गया, पहले कितना था 9% था, पहले कितना था 9% था, कितना बढ़ा दोस्तों, घटा देंगे दोस्त 27/2 में से घटा देंगे, 27/2 में से 9% घटा देंगे, तो एलसीएम कितना 2 आ जाएगा, तो 27 से कम 27 हो जाएगा, माइनस के 9 दूना के 18 हो जाएगा, 2 बार में लगा तो कितना 9 बटे कितना 2% आ गया, 9/2% आया। ठीक है मेरे दोस्त, 9/200% आया। तो अब देखो मेरे दोस्त, 9/2% बराबर कितना है दोस्त, 9/2% बढ़ गया, यहाँ पे कितना 9/2% बढ़ा, और यहाँ पे पैसा में कितने परसेंट बढ़ा है, पैसा में कितना बढ़ा है 3690 पैसा में बढ़ा है, और परसेंट में 9/2 बढ़ा है। अब देखो 9 से काटेगा दोस्तों, 9 चौके 36, 9 एकम 9, जीरो का जीरो, अब 2 इधर आकर के गुना होगा, यानी कि 1% बराबर कितना हो दोस्त 41 दूना का 82 होता है, यानी कि 820 हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि मूल धनराशि, यानी 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, इधर इधर 100 से गुना किए तो इधर भी 100 से गुना करेंगे, कि 82 में 820 में 100 से गुना करेंगे कितना 82,000 हो जाएगा। तो 82,000 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर मेरा सी में है, तो सी को लॉक कर देंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें। हम सभी को सभी क्वेश्चन करा दिया मेरे दोस्त, आप नहीं देखेंगे तो आप देख लीजिएगा, टेस्ट दे करके आप अब ज़रूर टेस्ट दीजिएगा। अब एकदम टेस्ट कभी छोड़िए मत, आपको टेस्ट देने से बहुत ही बेनिफिट होगा। आप टेस्ट दे करके आप एनालिसिस मेरे को वीडियो से देख सकते हैं। थैंक यू दोस्त, अगला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग और हिंदी का।